अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसी तरह आप लोगों की सपोर्ट रही तो बहुत ज़बरदस्त काम जारी रहेगा। आज फिर मैं ईद के स्पेशल मौके पे आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। नई रेसिपी तो नहीं है, बहुत सी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन मेरी रेसिपी में ख़ास ये बात है कि मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बताऊँगी और जो नई सीखने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ईजी रहेगा। तो चलते हैं, मैं आपको वैसे बता दूं कि मेरी रेसिपी क्या है। वो है मटन बिरयानी। तो बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमें रेसिपी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो उनको टाइम पे मिलती रहे। तो चलते हैं, देखते हैं। 1 किलो मटन लिया था मैंने, उसको नमक और लहसुन अदरक डाल के बॉईल कर लिया। आप लोगों ने मटन को इसी तरह बॉईल करना है ताकि इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाए। और पानी मैंने खुश्क कर लिया है। अगर आप लोगों ने पुलाव बनाना है तो आप लोगों को इसका पानी नहीं खुश्क करना। उसके अलावा आधा किलो चावल थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। 2 बड़े प्याज थे जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। पुदीना है, लेमन है और हरी मिर्चें हैं। 1 बड़ा चम्मच सुर्ख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक। आधा चम्मच सौंफ है, गरम मसाला है आधा चम्मच सूखा धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पात और सुर्ख मिर्चें साबित हैं और आलू बुखारा। और उसके अलावा मैंने इस बिरयानी में ख़ास तौर पे किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग हैरान होंगे मैं इसमें क्यों डाल रही हूँ, लेकिन जब आप लोग इसको टेस्ट करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त होगा। इसलिए आप लोग जब बिरयानी बनाएं तो उसमें ये किशमिश का इस्तेमाल ज़रूर करें, ख़ासकर मटन बिरयानी में। उसके अलावा आधी प्याली दही है, 1 फुल प्याली टमाटो पेस्ट है, या आप साबित टमाटर भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैंने ये पैन लिया था, उसके अंदर ऑयल डाला है और उसके अंदर प्याज डाल के ब्राउन कर लिए हैं और उन्हें मैंने साइड पे कर लिया है। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है कि प्याज ब्राउन करके अलग कर लेना है। ये हर बिरयानी के लिए खास टिप है। उसके बाद मैं इसके अंदर ये दोबारा प्याज डाल रही हूँ। आपके मटन या बीफ का जो ऑयल निकलेगा आप लोगों ने वो भी यूज़ करना है, यानी जो चर्बी का घी होगा वो भी आप यूज़ कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसको ब्राउन करेंगे अच्छी तरह। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर मैंने ज़रा डार्क ब्राउन किए हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अंदर 1.5 चम्मच है, मैं वो डाल देती हूँ। डेढ़ चम्मच डालना है आपने। प्याज लहसुन हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर ये मिसाले डाल देते हैं, साबित मिसाले जो थे। ये फ्राई हो गया। अब इसके अंदर टमाटो पेस्ट डाल देते हैं। ये 1 प्याली टमाटो पेस्ट था, मतलब 3 अदर बड़े साइज के टमाटर थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। आप लोग साबित टमाटर भी काट के डाल सकते हैं। अब ये पाउडर मसाले की बारी है। दो से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मटन डाल देंगे। अच्छी तरह फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ उसी बर्तन में जिसमें मैंने गोश्त रखा हुआ था।
मटन फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर दही डालनी है। मटन को अच्छी तरह फ्राई करके उसके बाद दही डालनी है। अब फिर इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब तक दही का पानी खुश्क होता है मैं इसके अंदर नींबू, पुदीना और हरी मिर्ची डाल रही हूँ, कटी हुई हैं। मटन फ्राई हो गया अच्छी तरह। अब इसको दम लगाना है, चावलों की लेयर लगानी है, तो उसकी तैयारी करते हैं। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अलग से पतीला लिया है, उसको मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद इसमें मैं सबसे पहले चावल डालूंगी। 1 लेयर चावलों की होगी। अब नेक्स्ट लेयर इस सालन की होगी, जो बिरयानी मसाला तैयार किया है मैंने। मैंने सिर्फ सिंगल लेयर लगानी है, इसलिए मैं सारा मसाला अभी डाल दूंगी। आप लोगों को जितनी ज़्यादा बिरयानी होगी उतनी ज़्यादा लेयर बना सकते हैं। इक्वल करेंगे। जो प्याज मैंने ब्राउन किए थे वो डालेंगे इसके ऊपर। मैंने येलो फूड कलर और रूह केवड़ा यानी केवड़ा एसेंस को एक साथ डाला है। रूह केवड़ा या केवड़ा एसेंस मैं इसलिए इसको केवड़ा एसेंस में डालती हूँ कि ये जब चावलों पे डालते हैं तो अगर पानी या दूध में मिला के डालें तो ये फैल जाता है। अगर इसमें मिलाएंगे तो जहाँ आपने इसको कलर करना है ये वहीं पे रहेगा, सारे चावलों पे नहीं फैलेगा। तो ये आज की बिरयानी की ख़ास टिप थी। मैं आपको चेक भी करवा दूंगी, जहाँ जहाँ मैंने ये डाला होगा बिल्कुल वहीं पे कलर होगा, ज़्यादा नहीं फैलेगा। आप इसको तकरीबन 10 मिनट दम देंगे लो फ्लेम पे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, इसको चेक करते हैं। बिरयानी रेडी है, बहुत ज़बरदस्त दम आया है। डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त बिरयानी रेडी है और आप लोगों के सामने है। बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। इसको निकालने का तरीका ये है कि आपने इसे उसी वक्त मिक्स नहीं करना। जब आपने इसे डिश आउट करना है तो बिल्कुल ऐसे निकालना है जैसे आप लोग किसी केक को कट करके निकाल रहे होते हैं। तो इसका कलर ख़राब नहीं होगा, सारे चावलों पे एक जैसा कलर आएगा। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी रेडी हो चुकी है और मैंने आपको इसका सिंपल तरीका बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मटन रेसिपी पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो उनको टाइम पे मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अच्छे अच्छे खाने खाइए और मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।